हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि एक और वैकेंसी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की आ गई है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट 2023 की वैकेंसी है। इसमें क्या है, अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस SC ST से बिलोंग करते हैं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको जो फीस है वो मात्र 400 रुपये देना पड़ेगा। किसी भी कैटेगरी को किसी प्रकार का एज फीस रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जैसा कि यूपी में हर एक फॉर्म में होता है, इसमें भी वही प्रोसेस है। जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 7 तारीख से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट कब है? 28 तारीख को लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास 20-21 दिन टाइम है फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? करेक्शन। अगर आप फॉर्म में कोई किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं तो आपको करेक्शन डेट दिया जाएगा। अभी एग्जाम डेट कंफर्म नहीं हुआ है, बट उम्मीद ये की जा रही है कि एग्जाम आपका जल्दी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, मिनिमम कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट है उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है? उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 18 है और मैक्सिमम 28 साल है, यानी कि 18 से 28 साल तक 18 मैक्सिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 28 मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद से क्या है, जो प्रोग्रामर ग्रेड सेकेंड की पोस्ट है उसमें क्या है 21 से 30 साल तक, यानी कि मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल तक है, ठीक है। अब पोस्ट कितना है और क्वालिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर में टोटल 930 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या है 10th + 2, यानी कि आप 12th पास हो, पीसीएम सब यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम से अगर पास हो, और साथ ही साथ आपके पास ओ लेवल हो, या आप डिप्लोमा किए हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप उस चीज को फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज को आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है कि अगर आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ या तो आप ओ लेवल किए हो या तो डिप्लोमा की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटी से डिप्लोमा की हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट है। प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड का जो है उसमें हम लोग देख लेते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री होने के साथ साथ आपके पास नेलेट के थ्रू ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद से क्या, अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं, आईटी से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ पीजीडीसीए से किए हैं, तो आप प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अगर आप जिसमें एलिजिबल हैं तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे के प्रोसेस को देखते हैं। देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं। जनरल की जो सीट है 381 सीट है, ईडब्ल्यूएस की सीट 91 है, ओबीसी की 249 है, एसटी की 193 है, एसटी की 16 सीट है, और टोटल सीट कितना है 930 है। कंप्यूटर ऑपरेटर में टोटल 930 सीट है। उसके बाद से क्या, प्रोग्रामर, जो यूपी पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड सेकेंड का पोस्ट है उसमें जनरल की 24 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट है, और ओबीसी की 14 सीट है, एससी की 11 और एसटी की 1 सीट है। टोटल कितना सीट है? टोटल 55 सीट है। तो ये आपका दोनों का कैटेगरी वाइज जो है वे वैकेंसी आपके, इसको आप लोग हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी फॉर्म जो आपका अप्लाई कब से होगा, फॉर्म जो आपका अप्लाई होगा वो 7 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जैसा कि हमने आपको हर एक चीज बता दिया है कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, फॉर्म कब से अप्लाई होगा ये भी हमने बता दिया, करेक्शन डेट भी आपको दे दिया गया है, और क्वालिफिकेशन भी हमने आपको बता दिया है। क्वालिफिकेशन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या है कि अगर आप डिप्लोमा आईटी से डिप्लोमा किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किए हैं तो आप पीसीएम आपके साथ क्या है होना चाहिए, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या है, आपके पास अगर ओ लेवल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो प्रोग्रामर के लिए था उसमें बैचलर डिग्री मांगा गया। क्या मांगा गया? बैचलर डिग्री मांगा गया। हमने आपको बताया था बैचलर डिग्री, और साथ ही साथ अगर नेलेट से ए लेवल आप किए हैं, नेलेट के थ्रू अगर ए लेवल कोई कोर्स किए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं बैचलर डिग्री के साथ साथ। और क्या है उसमें बीएससी किए हैं, मैथ्स बीएससी किए हैं, बैचलर डिग्री बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, अगर सीएस से आप बीएससी किए हैं, आईटी से बीएससी किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, तभी भी आप इस फॉर्म को एज ए प्रोग्रामर पोस्ट आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या पीजीडीसीए जो किया वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या चीजें, कितना क्वेश्चन कैसे क्या क्या आएगा। देखिए इसमें क्या है, जीएस का सिलेबस आपका ये है, जीएस रहेगा, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी, और आपका कंप्यूटर रहेगा। यानी सबसे 100 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 400 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और कंप्यूटर का जो सिलेबस है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो कंप्यूटर का भी सिलेबस ठीक ठाक है। अगर आप ओ लेवल के हैं तो ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, या फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई कोई किसी प्रकार कोई इशू हो, तो एक बार मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, एक बार आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।
और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत ही जल्द आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आज या कल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसका फॉर्म हमें जहाँ तक लग रहा है कि 7 और 8 से स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका भी नोटिफिकेशन 1-2 दिन के अंदर फाइनली आ जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि 3 हजार के आसपास आपकी पोस्ट आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।